दिल्ली यूपी बॉर्डर पर शिव कावड़ समिति पिछले 29 सालों से कैंप लगा रहे हैं। इस दौरान शिव कावड़ सेवा समिति से रामनाथ ने बताया कि हमारी सिक्योरिटी की पूरी तैयारी है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, गार्ड जगह जगह खड़े हुए हैं, पुलिस की तैनाती भी है और पूरा मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है। ये हमारा 29वां कावड़ कैंप है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सही चल रहा है। यहाँ कपिल मिश्रा भी आए हैं जब हम आरती कर रहे थे। देखो जी, हमारा यहाँ सिक्योरिटी की पूरी तैयारी है, कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह गार्ड खड़े हुए हैं और पूरा सिस्टम एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। पुलिस भी यहाँ बैठी हुई है, मौके पे खड़ी हुई है कि कहीं भी कोई किसी किस्म की त्रुटि नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो कोई भी, और पूरा मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है। ये हमारा 29वां कावड़ कैंप है, तो सही तरीके से प्रभु की दया से, भोलेनाथ की दया से सब ठीक चल रहा है। हर साल इसमें कुछ न कुछ इजाफा ही हो रहा है पब्लिक लोग आने में, और हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रभु की कृपा से यही चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ यात्रा में एक अनोखी नौलखी कावड़ ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हरिद्वार से नोएडा तक फूलों से सजी यह कावड़ भगवान शंकर के विराट रूप वाल्मीकि जी, गणेश जी, मां काली, नंदी और शिवलिंग से सुशोभित है। 32 भक्तों के इस समूह ने बताया कि 8 से 9 लाख रुपए की लागत वाली यह कावड़ भक्ति और कला का अनूठा संगम है। हालांकि भक्तों ने उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और यूपी पुलिस द्वारा डीजे पर पाबंदी को लेकर परेशानी का जिक्र किया। फिर भी यह फूलों का सफर 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर नोएडा पहुंचेगा, जहां भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। यह कावड़ भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बनकर चर्चा में है। क्या नाम हो गया बोले? कालू वाल्मीकि बोले। कालू वाल्मीकि। कहाँ से बोले आप आए हो, कैसा आपका सफर रहा, कहाँ कहाँ कोई आपको परेशानी आई? हम नोएडा से आए हैं और परेशानी हमें तो बहुत आई है इस बार, और उत्तराखंड की पुलिस ने बहुत परेशान करा है, और आज यूपी की पुलिस ने भी करा है डीजे को लेके कि हाइट और ये लंबाई वगैरह को लेकर। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कावड़ यात्रा में एक अनोखी नौलखी कावड़ ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हरिद्वार से नोएडा तक फूलों से सजी यह कावड़ भगवान शंकर के विराट रूप वाल्मीकि जी, गणेश जी, मां काली, नंदी और शिवलिंग से सुशोभित है। 32 भक्तों के इस समूह ने बताया कि 8 से 9 लाख रुपए की लागत वाली यह कावड़ भक्ति और कला का अनूठा संगम है। हालांकि भक्तों ने उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और यूपी पुलिस द्वारा डीजे पर पाबंदी को लेकर परेशानी का जिक्र किया। फिर भी यह फूलों का सफर 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर नोएडा पहुंचेगा, जहां भक्त भोलेनाथ को जल अर्पित करेंगे। यह कावड़ भक्ति, समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बनकर चर्चा में है। उद्देश्य यही है, राम जी के विचारों में चलो। जैसे राम जी सत्य के राह पे चलते थे, हम चाहते सारे वही करें और चीज को फॉलो करें। हम जाए दिल्ली तिलक नगर जाए, दिल्ली 18 110018 चुकंडी चौक से। हमारा एक अपना 11 लीटर का कलश है जी, बाकी सब बोलोगा अपना अपना। हमारे टीम में कम से कम 30 से 35 बोले हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर बुधवार को कावड़ यात्रा के दौरान एक भव्य दृश्य देखने को मिला। बघरा के योग साधना आश्रम से स्वामी यशवीर महाराज ने हरिद्वार से गंगा जल ला रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। उनके साथ मृगेंद्र ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। यह आयोजन कावड़ियों के उत्साह को बढ़ाने और उनकी भक्ति को सम्मान देने का प्रतीक बना। स्वामी यशवीर ने कावड़ियों की आस्था की सराहना की और सनातन धर्म की रक्षा का संदेश दिया। शिव चौक पर भारी भीड़ और भक्तिमय माहौल के बीच यह पुष्प वर्षा कावड़ यात्रा की शोभा बढ़ाने वाली। पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि यह आयोजन शांतिपूर्ण रहे। हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आ रहे हैं और ये बड़ी ही शांतिपूर्वक से आ रहे हैं भक्ति भावना के इस वातावरण में। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने भक्ति भावना से कावड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों का उत्साहवर्धन करने के लिए पुष्प वर्षा करें। तो हमने अपने सभी शिव भक्तों पर आज मुजफ्फरनगर के इस हृदय स्थली शिव मूर्ति पर पुष्प वर्षा की सभी सनातन धर्म के लोगों ने मिलकर के।
मुजफ्फरनगर के केवलपुरी स्थित मां भगवती मंदिर में कावड़ यात्रा के दौरान भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 30 सालों से चली आ रही इस परंपरा में शिव भक्तों को आलू पूरी, हलवा, चाय, पकौड़ी सहित स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। मंदिर में कावड़ियों के लिए नहाने, सोने और शौचालय की मुफ्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। मंदिर समिति ने यात्रियों की हर जरूरत का ध्यान रखा है, जिससे भोलेनाथ के भक्तों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। यह भंडारा भक्ति, सेवा और समर्पण का अनूठा संगम है, जो हर साल लाखों कावड़ियों को आकर्षित करता है। यह आयोजन मां भगवती मंदिर की आध्यात्मिक महिमा को और बढ़ा रहा है। हम यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर ठहरे हुए हैं, जो कि शिव चौक से 1 किलोमीटर पीछे है, जो कि मंदिर है। बहुत ही अच्छी सेवा चल रही है यहाँ पर हमारी। जो हमारी सेवा इतनी अच्छी है, हमारे लिए सब हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर, खाने से लेके पानी तक, नहाने से लेके धोने तक, और हमारे लिए सब वॉशरूम वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ तक कि हमें सोने के लिए भी यहाँ पर कूलर, पंखे सब चीज़ लगा रखे हैं। इस वर्ष 32वां भंडारा यहाँ मां भगवती मंदिर केवलपुरी में लग रहा है, जो कि रेडीमेड वस्त्र व्यापार एसोसिएशन सदर बाजार, मां भगवती मंदिर केवलपुरी और शक्ति क्लब रामला कमेटी के सहयोग से 32वां वर्ष इस बार है। और इस 32 वर्ष में इस मंदिर में भी, इस हॉल में जहाँ ये कार्यक्रम है, इसमें बहुत प्रगति हुई है। पीछे जो भोजन के लिए हॉल बना है, वो भी भोलों की सेवा में बनाया गया है। ठहरने की बहुत उचित व्यवस्था, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था, मेडिकल की सुविधा निःशुल्क, ये सभी हमारी संस्था के द्वारा विगत 32 वर्षों से की जा रही है। आज मां भगवती मंदिर केवलपुरी में भगवान की, भोलेनाथ की कृपा से हमने भंडारा किया है। उसमें मां भगवती सेवा समिति केवलपुरी हम सभी का आशीर्वाद से ये भंडारा हुआ है। मैं, मेरे बड़े भाई चुनीलाल, हम सब परिवार से, मोहल्ले वाले सब इस भंडारे में बढ़ चढ़ कर सहयोग दे रहे हैं। भविष्य में ऐसे भंडारा प्रभु भोलेनाथ की कृपा से चलता रहे। ये भंडारा 5 दिन तक चलेगा और जल समापन तक कार्य चलता रहे। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बाबूजी गलती हो गई, आपको छोड़ेंगे। बाबूजी आपको माफ करता हूँ। बाबूजी गलती हो, आपके बाहर नहीं होने की कभी भी जिंदगी में। बाबूजी बोले मेरे भाई है, बाबूजी गलती हो गई, अब सब बाद में नहीं होने की जिंदगी में। बाबूजी मुझे माफ कर दो। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना निवासी शहजाद पुत्र फयाज को गिरफ्तार किया गया। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि शहजाद, जो सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, पिछले कई महीनों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कावड़ यात्रा और नारी शक्ति के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डाल रहा था। इन पोस्ट में धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर शहजाद के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की और उसे हिरासत में लिया। उसके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की चेतावनी दी और जनता से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। आज थाना भोपा पर सूचना प्राप्त हुई कि मोरना के निवासी शहजाद पुत्र फयाज, इसने जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक बहुत ही आपत्तिजनक और एक अशोभनीय पोस्ट डाली, जिससे जो है एक धर्म विशेष की जो है धार्मिक भावनाएं आहूत हुई और महिलाओं के सम्मान के प्रति बहुत ही एक भद्दी पोस्ट जो है उसके द्वारा डाली गई। तुरंत इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए थाना भोपा पुलिस द्वारा इसको, शहजाद पुत्र फयाज को, इसको गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही सख्त धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में इसके ऊपर अभियोग जो है थाना भोपा पर पंजीकृत किया गया है और इसे गिरफ्तार करके जो है इसके खिलाफ अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। सावन के महीने में ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव की कावड़ यात्रा में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंच रहे। श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से कावड़ मार्ग पर खोया पाया केंद्र, मेडिकल कैंप, विश्राम गृह और पुलिस सहायता केंद्र जैसे तमाम शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों का रोजाना लाखों शिव भक्त लाभ उठा रहे हैं। हरिद्वार रानीपुर मोड़ पर बारिश के चलते एक बार फिर जल भराव की समस्या हो गई है। सड़क पर पानी भरने से स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जल निकासी की व्यवस्था ठप होने की वजह से इलाके में कीचड़ और फिसलन के हालात बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से स्थायी समाधान की मांग की। दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पश्चिम बिहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। स्कूल को धमकी मिलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है।
स्कूल में बॉम्ब स्क्वाड, कई जांच एजेंसी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसानों को खेती करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों को उचित बुआई के लिए सहकारी समिति से यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। कहीं सरकारी समिति पर ताले लगे हुए हैं तो कहीं नो स्टॉक का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में किसान यूरिया खाद की किल्लत से काफी परेशान है। यूरिया की अति आवश्यकता है, यूरिया मिलना चाहिए, अभी मिल नहीं रहा है। बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। धान की दिक्कत हो जाएगी और फसल सही नहीं होगा। इस समय खाद यहाँ पे नहीं है गोदाम पे। खेत खाद के लिए जरूरी इस समय ज्यादा है सर। जैसे हम लोग धान भी बोए हैं, गन्ना भी बोए हैं, तो परसों तो हम यहाँ से खाद लेके गए 1 बोरा। इस समय गन्ना में डालना है तो खाद नहीं मिल पा रहा है। इस समय खाद यहाँ गोदाम पे नहीं है। आ रहे हैं जा रहे हैं सर, बार बार क्या किया जाए, नहीं मिल रहा है खाद। कह रहे हैं किल्लत नहीं है। हाँ, अभी किसानों में मांग बढ़ी है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि हमारे जनपद में बारिश ठीक ठाक हुई और जून में ही अच्छी बारिश होने के कारण किसानों के द्वारा रोपाई का कार्य किया गया, जो अब हमारे जनपद में धान की रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। और जो समय से किसानों द्वारा रोपाई की गई, अब उन किसानों द्वारा टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की मांग की जा रही है। 15 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र के मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुल गया है। कंपनी ने मुंबई के BK से स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में पहला शोरूम खोला है। शोरूम लॉन्च के साथ ही टेस्ला ने अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारतीय बाजार में उतार दिया है। फिलहाल टेस्ला के 2 वेरिएंट की कारें भारत में उपलब्ध होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस शोरूम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भारत में टेस्ला का वेलकम करते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि टेस्ला ने भी महाराष्ट्र को और मुंबई को चुना, क्योंकि आज EV के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में महाराष्ट्र लीडर बन चुका है। हमारी जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ है, हमारी जो टैक्सेस की पॉलिसीज़ है, और हम लोग महाराष्ट्र में जो मैन्युफैक्चरिंग का इंसेंटिव दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन हम जानते हैं कि डिज़ाइन और इनोवेशन में EV सेक्टर में टेस्ला को वर्ल्ड लीडर माना जाता है, और उनका जो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट लाइक्ड, सबसे फेमस ब्रांड जो है मॉडल Y, उसको वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में टेस्ला की पूरी इकोसिस्टम ये हमको भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में देखने को